हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल गुणनखंड विधि से। यहाँ पे हम देखेंगे 4900 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे है तो दोनों हम देखेंगे एक ही वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 4900 का वर्गमूल। वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी संख्या की कै नंबर पर यदि जीरो हो तो वो 2 से कट जाता है। तो यहाँ पे 2 से कटा के देखेंगे तो 2 दूना के 4 और फिर 2 चौको 8, 1 बचेगा। 1 और 0 मिलके हो गया 10, 2 पाँचे 10, यहाँ पे 0 सेम लिख देंगे। 2450, 2450 को हम 2 से कटाएंगे। 2 इकाई 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10, 2 पाँचे 10, 1200, यहाँ पे 25। 1225 को हम कटाएंगे 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, फिर 5 चौको 20, 5 पचे 25, 245। 245 को 5 से कटाएंगे, 5 चौको 20, फिर 5 नवा 45, 49। 49 हमारा 7 से कटेगा, 7 का वर्ग होता है, 7 7 49, और 7 को केवल 7 से कटाएंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल में 4900। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्गमूल में हम क्या काम करते हैं कि दो दो का जोड़ा बनाते थे। यहाँ पे 2 का जोड़ा बना दिए, फिर 5 का बनाएंगे और 7 का। ये रहा जोड़ा। इन जोड़ों में से एक बाहर निकलेगा, 2 में से बाहर निकलेगा 2, फिर यहाँ पे 5 में से निकलेगा 1, और फिर यहाँ से 7 में से 1 निकलेगा 7। अब गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 7 70, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। तो 4900 का जो वर्गमूल रहा वो रहा 70, यहाँ से ये आ गया हमारा 70। अब यहाँ से हम घनमूल देखेंगे। घनमूल में क्या होता है क्यूब रूट। मान लीजिए क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट ए ले लेते हैं, इस टाइप का क्या होता है घनमूल होता है। तो हम यहाँ पे 3 3 का क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ से हम 2 से कटाएंगे, क्योंकि किसी भी इकाई नंबर पे सम संख्या हो तो 2 से कट जाता है। तो यहाँ से 2 से कटाएंगे तो लिखेंगे 2 7 14, 7 बार में, फिर 1 बचा, 1 और 7 मिलकर हो गया 17, 2 8 16, फिर 1 बचा, 1 और 4 मिलकर हो गया 14, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूना के 4। अब यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, फिर 7 में कटाएंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 1 और 3 मिलकर हो गया 13, 2 6 का 12, 1 बचा, 2 6 का 12। अब इसको 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा 2 इकाई 2, 1 बचा, 1 9 मिलकर हो गया 19, 2 9 18, फिर 1 बचा, 1 और 3 मिलकर हो गया 13, तो 2 6 का 12, फिर 1 बचा, 1 और 6 मिलकर हो गया 16, 2 8 16, और फिर यहाँ पे 6 को सेम लिखेंगे। यहाँ पे 2 3 6 3 बार में जाएगा। अब इसको 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। 3 6 का 18, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर हो गया 16, 3 5 15, फिर 1 बचा, 3 6 का 18, और फिर 3 इकाई 3, 6561। अब इसको 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, और फिर 5 में लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 2 बचा, 2 और 6 मिलकर हो गया 26, तो 3 8 24, फिर 2 बचा, 2 और 1 मिलकर हो गया 21, 3 7 21, 2137 और 87। अब 2187 को हम 3 7 21, अब 8 में कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 9 27, 729। 729 हमारा 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 3 3 9, 243। 243 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 81 हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना के 6, 3 7 21, 27 3 81। 27 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 3 9, और 3 हमारा 3 से कटेगा क्योंकि 3 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 3 इकाई 3। अब यहाँ से देखेंगे घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते थे। यहाँ पे 3 का, फिर ये 3 का देखेंगे बनाते चलेंगे, और यहाँ से 3 का, फिर यहाँ से 3 का। अब इनमें से बाहर निकलेगा, ये 2 में से एक बाहर निकलेगा 2, फिर यहाँ से 3 में से एक बाहर निकलेगा 3, फिर यहाँ से 3 में से एक बाहर निकलेगा 3, और यहाँ से 3 में से एक बाहर निकलेगा 3। अब गुणा करके देख सकते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, ये कितना आ गया 54 आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये रहा घनमूल और वर्गमूल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।